Hello, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है, प्रेयर है यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा होता रहे और आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग इस हफ्ते के लिए, यानी कि 19 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 की ये एक हफ्ते की रीडिंग है। और ये है आज हमारी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन, मून साइन धनु राशि है, सेजिटेरियस के हो आप, देन यस ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और यस इस रीडिंग को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा जी। हाँ, तो इस रीडिंग को आपको पूरा देखना है क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है। कुछ कार्ड मैं टैरो से निकालूंगी और कुछ ये साईं बाबा डेक से निकालूंगी, ठीक है, जो कि आपके लिए फाइनल मैसेजेस होंगे। तो यस इसे पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बताइए। टैरोस की मेरे व्यूअर्स के लिए ये हफ़्ता 19 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक कैसा रहेगा। 2 ऑफ वैंड्स, 4 of cups, the chariot, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, सो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको पहले तो बता दूं कि ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। यस कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग इनफैक्ट कहूँगी कुछ पजल्ड सिचुएशन में कुछ कंफ्यूज रह सकते हैं। वो भी इसलिए इमोशंस आपके आगे बढ़ने से कहूँगी कि आपको रोक रहे हैं। आपके इमोशंस आपको कहीं ना कहीं रोकेंगे कि ये काम नहीं करना है। आप मतलब कि ओवर थिंकिंग करोगे या पिछला जो आपने खोया है कुछ या अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकली हैं उस वजह से आप आगे की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। जो रास्ते आपके आगे खुल रहे हैं, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, अच्छे रिलेशनशिप है, प्यार है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। उस वजह से आप थोड़े दुखी रहोगे इस हफ्ते में, सॉरी। ओके, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ग्रोथ स्टेबिलिटी है। आप देखने की कोशिश करो कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन्हें देखो। ये मत सोचो कि जो आपके साथ पहले हुआ था, फेलर्स आपने फेस किए हैं लाइफ में, अगर किसी भी जगह पे, चाहे वो रिश्ते हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पहले ऐसे फेलर्स को फेस किया है तो अब फिर मैं कहीं हार ना जाऊं। कोई बात नहीं, देखो हारना कोशिश ना करने से बहुत बेहतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप हारते हो तो कुछ ना कुछ लर्निंग भी लेते हो, कुछ ना कुछ सीखते भी हो। सो फेलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइफ में किसी भी काम को करते हो या रिश्ते कभी अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसके लिए खुद को दोष नहीं देना है आपको। पहली बात तो यहाँ पर ये कहूँगी, ओके, चाहे वो रिश्ते की बात हो या फिर प्रोफेशन में, बिजनेस में, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है उस वजह से आप परेशान हो तो नहीं, पिछले को मत सोचो, पास्ट को नहीं सोचना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में आपके लिए भगवान बहुत सारे, मैं कहूँगी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपकी आगे वेट कर रही है लाइफ में। आगे बढ़ो, इमोशंस को अपने डिसीजन लेने में आपको हावी नहीं होने देना है। ओके, अगर आप इमोशंस की वजह से पास्ट को लेकर कि मैं क्या छोड़ूंगा और ये चीज़ें हैं मतलब सोच रहे हो, तो ये समय उस चीज़ के लिए नहीं है। आपका ब्राइट फ्यूचर
आपका वेट कर रहा है। अगर आप रिश्ते के लिए मतलब कि सोच रहे हो कि कभी मतलब कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हो, तो वो भी आपकी देखिए विश पूरी हो जाएगी। पहले आपको लेट गो करना पड़ेगा पास्ट की चीज़ों को, और जो नए ऑफ़र आपके सामने भगवान दे रहे हैं उसे आपको देखना है, ठीक है। तो ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। बस ये है कि आप काफ़ी कंफ्यूज वाली स्थिति में रहोगे इस हफ्ते में, आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं। तो ये एक समय है अपनी पावर को कहूँगी अपने हाथ में लेने का। अपने दिल और दिमाग में संतुलन बिठाइए। पहले तो आप मेडिटेशन करो, अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करो, वो अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन ओपनली करो लोगों से। कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है यहाँ पर, ना कि आइसोलेशन में रहना कोई सॉल्यूशन है इधर, ठीक है। और फिर देखो जब आप लोगों से बात करोगे, चाहे देखो कई बार क्या होता है हम अपनी डिज़ायर्स, जैसे कि खास करके रिलेशनशिप के मामले में होता है कई बार, आपके सपने करियर में भी होता है कि फ़ोर्सफुली आप पेरेंट्स के कहने पर कोई करियर पढ़ाई सिलेक्ट कर रहे हो या फिर रिश्तों में आगे बढ़ रहे हो पेरेंट्स के फोर्स की वजह से, और आप ये नहीं बता रहे हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो उस चीज़ में अंदर ही अंदर नहीं घुटना है आपको। एटलीस्ट कम्युनिकेशन करो, जो होगा देखना, ठीक है। बगावत करने को नहीं कह रही हूँ मैं आपसे कि आपको पेरेंट्स के अगेंस्ट बगावत करनी है, ऐसा करना है। लेकिन जो भी आपकी डिज़ायर हैं, जो भी चीज़ें हैं, सपने हैं, आराम से बैठो, डिस्कस करो अपनी फैमिली से। देन एक मिडल पाथ आपको मिलेगा, रास्ता मिलेगा, ओके। दूसरी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये जो इधर उधर आपका दिमाग भटकता रहता है ना, फोकस्ड होकर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हफ्ता मुझे लग ही रहा है काफ़ी इमोशनल उसमें जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा मैं किस रास्ते को चुनूँ। अगर मैं ये रास्ते पे जाता हूँ तो ये चीज़ मिलेगी, लेकिन इधर गया तो ये चीज़ छूट जाएगी मुझसे। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। बाकी कन्फ्यूज़न ही है मेनली आपकी प्रॉब्लम इस समय में। थोड़ा मेडिटेशन करो, लोगों से डिस्कस करो, अपनी फैमिली से बात करो, आपको रास्ता मिलेगा, सही बीच का रास्ता मिलेगा जिसमें कि आपकी भी खुशियाँ होंगी और सब लोग आपके आसपास जो हैं वो खुश रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई फॉरेन कंट्री के रिलेटेड मतलब कि स्टडी के में जाना चाहते हैं आप लोग, या फिर आपको बाहर माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना है, या आउट ऑफ स्टेट अगर आपको जाना था, तो उसके लिए भी आपके रास्ते इस हफ्ते खुल जाएंगे। और ये भी एक कारण हो सकता है आपका इमोशंस मतलब कि ओवरफ्लो होने का। जब आप बाहर जाओगे तो आपकी फैमिली आपको अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप इस वजह से भी थोड़े इमोशनल फील करोगे। लेकिन आप बहुत ही कहूँगी आपके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उद्देश्य ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं। आप बहुत आगे की मतलब सोच कर चलते हो। एक मतलब आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, बहुत बड़ा आदमी बनने की, एक सक्सेसफुल करियर बनाने की, फेम पाने की आपकी ऐसी इच्छाएं हैं कि बहुत सारा पैसा हो, एक सक्सेसफुल लाइफ हो ऐसी। तो काफ़ी दूरदर्शी कह सकती हूँ, काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स एम्बिशंस हैं आपके। आप एक ऐसे इंसान हो और आपको भगवान वो रास्ते दे भी रहे हैं, बस आपको उन पर काम करना है। सोच समझ कर जो है डिसीजन लीजिए। बैलेंस में करना है चीज़ों को, लोगों को साथ लेकर चलना है, अकेले नहीं चलना है, ठीक है। आपको अगर घर बनाने की कुछ लोग अगर घर का सोच रहे थे, आपको घर नहीं मिल रहा था पसंद का, कभी हो जाता है, लेकिन आपकी डिज़ायर है घर से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कुछ लोग लोन वगैरह भी लेते हैं, तो वो हो सकता है कि आपका अप्रूव हो जाए इस समय में। और अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में लेकर दोनों से सोचना है आपको। जो ऑफ़र्स आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको देखिए, ना कि जो पास्ट में हो गया उसको सोचना है ज़्यादा। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। अगर आप इस समय में गिव अप्स करने की सोच रहे हो, कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारी मेहनत कर ली, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ऐसी थिंकिंग होती है, तो अब आपके लिए मैं कहूँगी स्पेशली उन लोगों के लिए गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। आपकी सफलता तय है, बस आपको अपने उद्देश्य पर
स्ट्रेट नज़र रखनी है, फोकस्ड रहना है, आपको सफलता मिलेगी। अब देखते हैं आपके लिए कार्ड। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी लीजिए। मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ और कार्ड भी वही निकले थे देखिए, ठीक है। तो आपको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और नेचर में टाइम स्पेंड करो। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, खास करके पानी एक जो नॉर्मल सही मात्रा होती है 8 से 10 ग्लास पानी पीना एक दिन में, उतना पानी कंज्यूम करो। ग्रीनरी, पेड़ पौधों के उधर लाइक गार्डन अगर आपके घर के आसपास हो, पार्क वगैरह, तो वहाँ पे जाओ, घूमो, थोड़ा बैठो नेचर में, आपको अच्छा फील होगा। इमोशंस मतलब कि आपके कहूँगी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। और मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, और लोगों से खुलकर कम्युनिकेशन करना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धुनी। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि एक यूनिवर्स की तरफ से, साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आपको जितनी भी चिंताएं हैं उन्हें छोड़ दो। जैसे मैंने कहा आपसे कि लेट गो करना है, चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना है, सेम चीज़ यहाँ पर है। आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, डर है, गुस्सा है, पेन है, हर्ट हुए हो, जेलसी है, कोई भी बीमारियां हैं, उन सबको लाइक जला दो। ओके, जैसे कि अगर आपको पता हो एक चिट वाला रिचुअल भी होता है जिसमें कि हम अपनी जो भी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं हम उन्हें लिख लेते हैं कागज़ पे, थोड़ा सा हाथ में फोल्ड करके रखते हैं उसको, और मन में प्रे करते हैं, सोचते हैं कि ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, मान लो डिसीज़ हैं कि मेरी डिसीज़ दूर हो रही हैं, मेरी टेंशन दूर हो रही है, हम इस तरह से करते हैं। तो वो रिचुअल आप 11 या 21 दिन करो, रात के 7 या 8 बजे के बाद, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। तो वो रिचुअल भी आप कर सकते हो। करना कुछ नहीं होता, एक पेपर पे जितनी भी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, ठीक है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ भी आप उन सबको लिख दो। आई एम रिलीजिंग दिस थिंग, आई एम रिलीजिंग दिस थिंग, आई एम रिलीजिंग माई एंगर, आई एम रिलीजिंग माई डिसीजेस। ओके, और फिर आपको उसको एक कैंडल दो, जला देना है ध्यान से। ओके, और फिर उसके एशेज़ को आप फ्लश कर सकते हो, नाले में बहा सकते हो, हवा में उड़ा दो, किसी पौधे में डाल दो, ठीक है। पौधे में डालने की जगह इन्हें आप हवा में उड़ा दो या फ्लश कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। जो मतलब कि आपकी नेगेटिव विशेस होती है ना, मतलब नेगेटिव विशेस मीन्स जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो जिन चीज़ों को, उनके लिए आप ऐसे करो, ठीक है। तो ये रिचुअल आप 11 या 21 दिन करो। 8 दिन के बाद और इमेजिन करो पेपर जलाते हुए कि यस ये आपकी लाइफ से दूर हो गई हैं चीज़ें। इसके अलावा घर का एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए आप डेली कपूर भी थोड़ा सा जला सकते हो, जैसे कि इजीली मिल जाती है पूजा के उसमें। एक लो, 2 या 3 टुकड़े कपूर के जला दो घर में, तो उससे भी एनवायरनमेंट धीरे धीरे आपका अच्छा होता है। तो ये आप कर सकते हो रिचुअल्स, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग इस हफ्ते की धनु राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।